तो यार आप सभी को राधे राधे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम जब दिल्ली से वृंदावन जा रहे थे ट्रेन में, तो हमें एक वृंदावन निवासी मिले, भक्तजन। उन्होंने बताया हमें गुप्त वृंदावन के बारे में, जिसके बारे में हमें नहीं पता था। तो उन्होंने हमें बोला कि आप ज़रूर घूमने जाइएगा, उसकी महिमा वृंदावन से कहीं और ज़्यादा मानी जाती है। तो हम पहुंच गए गुप्त वृंदावन। तो यार हमें हमारे गाइड ने और डिटेल में बताया कि यहाँ पर गुप्त वृंदावन में, जिसको हम भांडीर वन बोलते हैं, यहाँ ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। तो यहाँ पर वो मंदिर बना हुआ है जहाँ पर विवाह हुआ था। तो यार हमने पहले मंदिर के दर्शन किए, प्रसाद लिया, और उसके बाद आप सबको पता होगा कि वृंदावन में जो संत लोग होते हैं वो बाकी वहाँ के रहने वाले लोगों से कुछ मांग कर ही प्रसाद खाते हैं। तो हमने भी मधुकरी जिसे कहा जाता है, हमने मधुकरी मांगी और हमने बड़े चाव से उसे खाया, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। और इस मंदिर के सामने एक कुआं है, जिसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि अमावस्या की रात में इसका जल सफ़ेद हो जाता है और सारे तीर्थ उस टाइम वहाँ प्रवेश करते हैं। तो उसका जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो हमने उस कुएं से पानी निकाला, हमने खुद भी लिया, उसका छिड़काव किया अपने ऊपर। बाकी लोग भी पानी के लिए आए थे तो हमने उनको भी दिया। तो ये एक अनुभव बड़ा ही मज़ेदार था। तो यार उस जल की शीतलता की मैं क्या ही बात करूं। तो हमने उसको एक पात्र लेकर उसमें रखकर हम अपने साथ में लेकर के आए, और इसके बाद में हम निकल लिए। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक वंशीवट नाम की जगह है, जो यहाँ से कुछ ही दूर पर थी। तो हम अपने गाइड के साथ में वंशीवट के लिए चले गए। तो यार वंशीवट पहुंचकर हमने जो देखा, एक अजीब सी चीज़ कि लोग, बरगद का पेड़ था, उस पर कान लगा के बिल्कुल सट के खड़े हुए थे, पता ही नहीं चल रहा था क्या है। तो आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग क्यों ऐसे बरगद के पेड़ पर कान लगा के सट के खड़े हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसी बरगद के पेड़ के पास में ही कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे, और आज भी उस बरगद के पेड़ में उनकी बंसी की धुन छुपी हुई है। तो लोग वही सुनने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया, लेकिन मुझे तो सुनाई नहीं दी। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जिसकी उतनी आस्था होगी तो शायद उसको ही वो चीज़ सुनाई देगी। तो आप आइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर आप सामने की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे टाइम प्रसाद वितरण चलता रहता है। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर प्रसाद का पान करते हैं। तो हमने भी यहाँ से प्रसाद लिया, प्रसाद खाया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। यहाँ पे बहुत सारे भक्तजन हैं जो मंदिर में ही रहते हैं, यहीं पर सेवा देते हैं अपनी, और यहाँ पे आने जाने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए प्रसाद बनाते हैं, और 24 घंटे ये सेवा चलती रहती है। तो एक बारी थोड़ी और क्लोज से देखिए आप, किस तरह से लोग लगे हुए हैं किसी तरह से कि वो धुन उनको सुनाई दे जाए। तो एक लुक लेते हैं हम वंशीवट का। तो ये मंदिर है छोटा सा, और इधर देखते हैं, यहाँ इधर भंडारा की तरह कुछ चल रहा है, भोज। और ये वो वट वृक्ष है, ये देखिए, यहाँ पे आपको लोग दिख जाएंगे। ये वो पेड़ है। तो यार यहाँ पे ना ज़मीन में पूरी बालू ही बालू थी, और इतने सारे पेड़ लगे हुए थे, तो इतनी शीतलता थी कि मतलब किसी एसी कूलर की ज़रूरत ही नहीं थी। हम काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठे रहे, हमारा गाइड इंतज़ार करता रहा कि मैं जल्दी निकल जाऊँ, लेकिन हम निकले नहीं। हमने यहाँ का प्रसाद पाया, बड़ा ही स्वादिष्ट था, तो आप देख सकते हो। फिर हम यहाँ से निकल गए कुछ देर के बाद यमुना नदी के किनारे। फिर थोड़ी देर हमने टाइम बिताया, और इसके बाद बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी थी। तो हमने प्लान किया कि अभी हम जाएंगे अपने रूम, और उसके बाद शाम को फिर हम निकलेंगे घूमने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को, तब तक के लिए राधे राधे।